आपकी एड़ी में दर्द होता है? आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो आपकी एड़ी में बहुत दर्द रहता है। जब आप पलंग से उतर के चलने का प्रयास करते हैं और पैर नीचे रखते हैं जमीन पर, तो आपसे पैर रखते ही नहीं बनता। आपके पैर में सुइयां से चुभती हुई मालूम पड़ती हैं, जैसे कोई आपके पैर में सुई चुभ रहा हो। आप सभी प्रकार के इलाज अपना चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे विशेष खाद्य पदार्थ हैं या भोज्य सामग्री है जिसको अपने भोजन में शामिल करने से या उनका सेवन करने से आप अपनी एड़ी के दर्द में और आराम पा सकते हैं? तो आज के वीडियो में आपको जो खाद्य सामग्री के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, इन्हें अवश्य अपने भोजन में शामिल करिएगा और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आज हम समझेंगे, जानेंगे ऐसे 6 खाद्य पदार्थों के बारे में जिन्हें अपने भोजन में शामिल करने से आप अपनी एड़ी के दर्द को और ठीक कर सकते हैं अच्छे से। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूपरानी हेल्थ केयर दागरा से। खाद्य सामग्री के बारे में जानने से पहले थोड़ा ये जान लें कि हील पेन होता किन वजहों से, वो क्या क्या वजह होती हैं जिनकी वजह से आपकी एड़ी दर्द कर सकती है। तो उनमें से कुछ हैं प्लांटर फेशियाइटिस। क्या होता है, अपने पैर में एक फेशिया होती है, एक ऐसी शीत होती है जो एड़ी से आगे उंगलियों तक जाती है पैर की, इसे प्लांटर फेशिया कहते हैं। इसके इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको एड़ी में दर्द हो सकता है। एक होता है हमारे पैर में अकिलेस टेंडन। कभी देखा है एड़ी के पीछे की तरफ एक पतली रस्सी जैसा जाता है ऊपर की तरफ, उसे कहते हैं अकिलेस टेंडन। इस टेंडन के इन्फ्लेमेशन की वजह से भी आपको एड़ी में दर्द हो सकता है। पैर में कुछ बरसा होती हैं। अच्छा, बरसा क्या होती है? बरसा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपकी मांसपेशियों को हड्डी पर रगड़ खाने से बचाता है, एक कुशन का काम करता है। कई बार दौड़ते दौड़ते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है एड़ी पर और उसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है, जिसे कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। आपका वजन बढ़ा होने की वजह से एड़ियों में दर्द हो सकता है, क्योंकि पूरे शरीर का वजन तो एड़ी पर ही आता है ना। कुछ और वजह भी होती है एड़ी में दर्द होने की, जैसे कि आपके गलत जूते का चुनाव। कई बार महिलाएं ऊंची हील की सैंडल पहनती हैं, लंबे समय तक पहनती हैं और उन्हें पहन के लंबा चलती हैं, ये भी एक वजह होती है एड़ी के दर्द की। कई बार एथलीट्स गलत जूता चुन लेते हैं अपने स्पोर्ट के लिए, वहां भी अलाइनमेंट बिगड़ता है, एड़ी का पंजा गलत पड़ता है तो एड़ी में दर्द हो जाता है। कई बार आपको लंबा खड़ा रहना पड़ता है, या कई लोगों का काम खड़े रहने का होता है, वो दिन भर खड़े ही रहते हैं, तब भी एड़ी पे दबाव बहुत अधिक पड़ता है। अगर आपको भी इन्हीं सब में से कोई समस्या है या आपको लगता है कि इनमें से किसी भी वजह से आपको हील पेन हो रहा है, तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अवश्य बताइएगा, डॉक्टर साहब हमें इस वजह से दर्द हो रहा है एड़ी में, हम क्या कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आपके सवालों का उत्तर हम जल्द से जल्द देंगे। एक अनुरोध आपसे और करूंगा कि अगर आपको हम रिप्लाई नहीं कर पाते तो निराश ना हो। मैं जानता हूं आप सभी लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए आप हमें कमेंट कर रहे हैं, पर मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि थोड़ा धैर्य रखें, हमें समय दें आपकी समस्या को देखने, पढ़ने और उत्तर देने का। ये तो आपने समझ लिया कि किन वजहों से हील पेन हो सकता है, बट आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपको एड़ी में दर्द हो रहा है? तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। आपको वहाँ बोन ग्रोथ मालूम पड़ेगी, आपकी एड़ी में बड़ी हुई हड्डी मालूम पड़ सकती है जो आपकी एड़ी में आसपास के स्ट्रक्चर्स को दबा रही होगी, जिस वजह से आपको दर्द हो रहा होगा। आपको जहाँ पे पेन है वहाँ पे रेडनेस फील होगी, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, वो लाल जैसी स्किन दिखाई पड़ेगी। आपको एड़ी में जहाँ दर्द होगा वहाँ पे आपको मांसपेशियों में स्टिफनेस अर्थात टाइटनेस भी मालूम पड़ सकती है। आपको पैर के मूवमेंट में, एड़ी के मूवमेंट में डिस्कम्फर्ट रह सकता है, मूवमेंट के वक्त दर्द भी हो सकता है, क्योंकि आपकी एड़ी मूव ही नहीं करेगी, मांसपेशियां खिंच रही होंगी। कई बार एड़ी के दर्द में किसी पेशेंट को वहाँ स्वेलिंग भी रहती है, एरिया सूज जाता है पूरा, जिस वजह से आपको पैर में भारीपन भी लग सकता है, आपको चलने फिरने में तकलीफ हो सकती है। अब एड़ी के दर्द में हम कौन सी खाद्य सामग्रियों को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं या हमें करना चाहिए? तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो, ओमेगा 3 की मात्रा अधिक हो, उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हो, विटामिन सी की मात्रा अधिक हो, विटामिन डी की मात्रा अधिक हो, उन खाद्य पदार्थों में मैग्नीशियम की भी मात्रा अधिक हो, ऐसे खाद्य पदार्थों को हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। साथ में अगर आपको ऐसी समस्या हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब हाँ, हमें भी इनमें से किसी प्रकार की समस्या हो रही है, एड़ी में कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई दर्द हो रहा है। आप हमसे राय ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि आपकी एड़ी का दर्द आप कैसे ठीक करें, किस प्रकार से ये दर्द आप
दूर कर सकते हैं। इसी क्रम में जो पहला खाद्य पदार्थ है वो है बेरीज। बेरीज में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है और सबसे ज़्यादा आपके पैर में जब दर्द होता है तो इन्फ्लामेशन ही तो होता है। तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए बेरीज को अपने खाने में जोड़ें, जैसे कि ब्लूबेरीज हैं, रस्पबेरीज हैं, क्रैनबेरीज हैं। इनका सेवन आप कर सकते हैं अपनी बॉडी में, न कि सिर्फ हील पेन को कम करने के लिए बल्कि और भी मांसपेशियों से संबंधित जो दर्द हैं उन्हें कम करने के लिए भी। साथ ही साथ आपको अपने भोजन में सिट्रस फलों को भी जोड़ना चाहिए, जैसे ऑरेंज, नारंगी जिसे कहा जाता है। इन फलों में विटामिन सी की अधिकता होती है और इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इन फलों के अंदर भी होती हैं। एक और बात, जो कैंड फ्रूट जूसेस होते हैं उन्हें थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि उनमें प्यूरिन्स की मात्रा अधिक होती है जो आपके हील पेन को कम करने के बजाय बढ़ा सकते हैं। तो विशेषकर ये ख्याल रखिए कि जो भी फ्रूट जूस आप यूज़ करें वो ताज़े फलों का हो, ताज़ा निकाला हुआ हो, फ्रेश हो, रखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगला जो खाद्य पदार्थ है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि वो पालक हो सकती है, वो फूल गोभी हो सकती है। इन सभी सब्जियों में विटामिन की मात्रा अधिक होती है, आयरन की मात्रा अधिक होती है और सबसे अच्छी बात, इनमें फाइबर ढेर सारा होता है, जो कि आपकी जो मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं, खिंचाव आ गया है जिनकी वजह से आपकी एड़ी में दर्द हो रहा है, उसे कम करने में बड़ी मदद करती हैं, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाती हैं, जिससे फर्दर आपकी मांसपेशियों में ताकत बढ़ती है, आपकी हील का दर्द कम हो सकता है। इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करें और स्वस्थ रहें। अगला जो खाद्य पदार्थ है वो है वॉलनट। जी हाँ, अखरोट। अखरोट एक बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस है। आपको निश्चित तौर पे अपने भोजन में वॉलनट्स यानी अखरोट का प्रयोग करना चाहिए। रोज़ाना 3 से 4 अखरोट आपको रात को भिगो के रखने चाहिए, उनकी जो गिरी है उसे भिगो के रखना चाहिए और सुबह उठकर उसे चबा चबा कर खाना चाहिए खाली पेट, जिससे कि जो उसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करें। साथ में वॉलनट के अंदर मैग्नीशियम की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे कि आपके जो हील पेन है उसकी हीलिंग में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही साथ अखरोट में आपको अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन से खाद्य पदार्थ फायदेमंद हैं और कौन से नुकसानदायक हैं, तो उसके लिए पूरा वीडियो अवेलेबल है चैनल पर। इसका लिंक आई कार्ड में अवेलेबल है। इस वीडियो के उपरांत आप जाकर अवश्य देख सकते हैं। हील पेन में या कहेंगे प्लांटर फेसाइटिस में आप और क्या खाद्य सामग्री जोड़ सकते हैं जिससे आपका दर्द कम हो जाए। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें ओमेगा 3 की मात्रा अधिक होती है, वो गाजर हो सकती है, वो टमाटर हो सकते हैं, या फिर वो मीट हो सकती है, साल्मन हो सकता है, ट्यूना फिश हो सकती है अगर कोई नॉनवेज खाता है तो। कुछ इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का भी आप सेवन करके ओमेगा 3 पा सकते हैं और अपने हील में या एड़ी में जो प्लांटर फेसाइटिस की समस्या हो रही है उससे काफ़ी हद तक निजात पाने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक अवश्य कर दें और मैं चाहूँगा कम से कम 5000 लाइक आप इस वीडियो को अवश्य दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हमें वो ऊर्जा मिले। हम जिस प्रकार से आपके लिए अच्छे टॉपिक्स ला रहे हैं आगे भी इसी तरह नियमित तौर पे निरंतर लाते रहें, आपको अच्छी बातें बताते रहें। ये तो जानकारी हो गई उन सारे खाद्य पदार्थों के बारे में कि आपको क्या सेवन करना चाहिए, क्या खाद्य पदार्थ आपके भोजन में शामिल करने चाहिए जिनके सेवन से आप अपने हील पेन को दूर रख सकते हैं। अब जानते हैं 2 ऐसी एक्सरसाइज या कहेंगे स्ट्रेच जिन्हें करने से आप अपने हील पेन को दूर रख सकते हैं, और ये बड़ी आसान से हैं, रोजमर्रा के जीवन में भी आप इन्हें कर सकते हैं। आप इस प्रकार की एक बॉल या कोई रोलर यूज कर सकते हैं जिसे अपने पैर के नीचे रखकर कुछ इस प्रकार से हील के नीचे रखिए और उसको धीमे धीमे आगे पीछे रोल करते जाइए। जब आप इसको ऐसे रोल करेंगे तो आपकी जो प्लांटर फेशिया टाइट हो गई है उस पर दबाव पड़ेगा, वो जो टाइट मांसपेशियां हैं वो ढीली हो जाएंगी। जब ऐसा होगा तो वहाँ से दबाव रिलीज हो जाएगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा और आपको आराम मिलने लगेगा। दूसरा एक स्ट्रेच है।
आप जब बैठे हैं, लंबे समय तक बैठे काम कर रहे हैं, तो बैठे बैठे पैर को पकड़िए कुछ इस प्रकार से और उसको स्ट्रेच करिए कुछ ऐसे, अपने पंजे पर दबाव देकर। प्लांटर फेशिया के दर्द में या हील पेन में आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी एक पूरा वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, इसका लिंक मैं आई कार्ड में छोड़ दे रहा हूं, आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे देख सकते हैं। अब कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं जिनको आपको मेंटेन करना चाहिए प्लांटर फेशिया के दर्द में या हील पेन में, कि अगर है तो उसे दूर कैसे करें और अगर नहीं है तो उससे हम बच कैसे सकते हैं। तो पहला प्रिकॉशन है, आपको सही जूतों का प्रयोग करना चाहिए। जब आप जूते सही पहनेंगे तो उसकी फिटिंग सही रहेगी, फिटिंग सही रहेगी तो किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ेगा, आपको आराम मिलेगा। आपको लंबे समय तक बैठ के काम नहीं करना चाहिए। यदि आपका काम खड़े होके करने का है भी तो एक थोड़ा ऊंचा सा एक स्टूल या कोई प्लेटफॉर्म रख लें अपने पास में, जिस पे बारी बारी आप अपने पैरों को चेंज करते रहें और अपने पैर से जो स्ट्रेस है उसे रिलीज करते रहें। जो महिलाएं फैशन के साथ साथ ऊंची हील का प्रयोग करती हैं उनके लिए सावधानी है, मैं सावधान कर रहा हूं। देखिए, ये ठीक बात है कि आपको हील पहननी है, किसी फंक्शन में जाना है, प्रोग्राम में जाना है, आपका काम ऐसा है, परंतु प्रयास करिए कि आप कम से कम देर के लिए वो हील वाले सैंडल पहने जिससे आपकी एड़ी पर दबाव कम से कम पड़े। क्योंकि अगर आप हील वाली सैंडल पहनेंगे, एक तो आपकी हील पे दबाव पड़ेगा, ऊपर से साथ ही साथ आपकी जो काफ मसल है वो भी टाइट होती चली जाएगी। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हील वाले सैंडल कम से कम पहनें। और अगर आपका वजन ज़्यादा है तो प्लीज़ इसको नियंत्रण में करने की कोशिश करें। कोई भी ऐसे जंपिंग मूवमेंट, बाउंसिंग मूवमेंट ना करें अपने वजन को कम करते में एक्सरसाइज करने के लिए, जिससे आपकी हील पे दबाव पड़े और आपको दर्द हो जाए। क्योंकि अगर आपका वजन ज़्यादा है, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हों, जिस वजह से आप जब बाउंसिंग मूवमेंट करेंगे तो आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर ना हो जाए। इसलिए इनको अवॉइड करिएगा, ध्यान रखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हील पेन हो गया है तो उसे रोकने के लिए, और अगर नहीं है आप उससे बचाव चाहते हैं क्योंकि आपका काम इस तरह का है या आपको खड़े रहना है या हील पहननी है, तो नियमित तौर पे एक्सरसाइज अवश्य करें जिससे आपके पैरों की ताकत बनी रहे, वो मजबूत रहे, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त रहे। तो नियमित तौर पे एक्सरसाइज करिए। अगर आपकी हील में दर्द हो रहा है तो संभवतः आपको चलने में भी कष्ट होगा, इसलिए आपकी काफ पे दबाव पड़ सकता है। तो काफ पेन कैसे कम कर सकते हैं उसके लिए एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, तो आप राइट क्लिक करके देख लीजिए। और अगर आपके घुटने में भी दर्द आ गया है काफ के बाद, तो लेफ्ट वाले वीडियो को भी क्लिक करके देखिए। निश्चित तौर पे इन सभी दर्दों से आप निजात पा पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे। धन्यवाद।